परंतु अच्छा पता नहीं किसी का किया कि नहीं किया, परंतु हमने पूरा किसी का नहीं किया। जब बीजेपी हारती है, सबसे बड़ी मुसीबत अपने गरीब समाज पर आती है। हमारी रेहड़ियों को हटा दिया जाता है, हमारी धान बस्ती में पुलिस भेज दी जाती है। कैलाश से नहीं, मुकेश धुकिया, ये कैलाश सैनी बैठा है, जांगूराम का एसडीएम यहाँ था। कैलाश सैनी की रेहड़ी के ऊपर 5-6 दर्जन केला और 5 किलो संतरा रख के मैंने रेहड़ी लगाई कि नहीं लगाई? मुझे तो उठाइए। जब जब गरीब पर आफत आई है, हम आपकी सेवा में खड़े मिले हैं। आज अधिक न कहते हुए वो भाई ने चिट्ठी लिखे ने, बोले भाई रोटी खा रहे हो तो चढ़ू नेकना की कला क्यों जी भाई, ठीक से ना? थोड़ी कही ज्यादा समझना। ये रमेश सैनी और ये पार्षद, ये कमल का फूल, लक्ष्मी का वास है इसमें। 19 तारीख को ये कमल का फूल जीतेगा, नरेंद्र मोदी जीतेगा। ये कमल का फूल जीतेगा, गरीब जीतेगा, बीजेपी जीतेगी, कमल गुप्ता जीतेंगे, रामचंद्र जावड़ा जीतेंगे। और भाई मन में थोड़ा सा हौसला मिल जाए, ठीक से ना? इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने लाडले मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता से निवेदन करता हूं, वो हमारी सभा को संबोधित करें। भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। ये मैं बोलूंगा, बटन कहाँ दबाओगे? तो क्या बोलोगे आप? कमल के निशान पर, ठीक है? अब ये तो राम जी ने मेरा नाम भी कमल ही धर दिया, तो जोर से बोलना है, बटन कहाँ दबाओगे? बटन कहाँ दबाओगे? अब मैं बोलूंगा, जीतेगा भाई जीतेगा। तो क्या बोलोगे? अब सबके नाम लेना तो संभव नहीं, तो रमेश सैनी आज तो लीडर वही है ना, है? जीतेगा भाई जीतेगा, और जोर से, जरा आवाज कम हो गई। जीतेगा भाई जीतेगा। अरे मैं जो आखिर काला आकर यूं लगा दूं, जीत गया भाई जीत गया, क्यों? ठीक है, जीत गया भाई जीत गया, जीत गया भाई जीत गया। काम तो ये करना है और तो में करना है, ठीक है? चलिए, देखिए आज मैं महेंद्रगढ़ में आया हूं, बड़े भाई के पास आया हूं, और बड़े भाई ने फादम जोड़ करके, धींगा मस्ती करके और छोटे भाई को दबा के बैठा दिया, और पहले बोले ये बात ठीक करी, गलत करी। नहीं 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 नहीं, देखो बड़ा भाई था ना, एक छोटे ने दबा ले, भाई दब जावे, हम तो दब के और नहीं ला। इस मीटिंग में, इस चुनावी मीटिंग में, कमल के फूल को जिताने वाली मीटिंग में, भारतीय जनता पार्टी को जिताने वाली मीटिंग में मेरे बड़े भाई, मेरे पूजनीय भाई, मेरे आदरणीय भाई, तो ही मतलब थोड़ा सा अच्छा लगे, जिसने 1996 में मेरी उंगली पकड़ी, अरे बोले कमल जी आपको हम चुनाव लड़वाएंगे और देश के सबसे अमीर आदमी के खिलाफ चुनाव लड़वाएंगे। जिसने इतनी भीख ठोकी हो और उंगली पकड़ के चलना सिखाया हो, और उससे भी पहले
लेकिन सब में लगे तो ठीक है। संघ में हमारे से सीनियर रामविलास जी थे, मैं दादरी का था, शाखा में कबड्डी भी खेल रखी, सारा काम की मैं कर रखा। अब फिर दादा के जब छोरा होया तो मेडिकल कॉलेज में था मैं, वहां भी हमने दादी की भी सेवा करी है, दादे की भी सेवा करी, और इनको खड़े बैठा भाई वो पैरों के हाथ लगाओगे तो मेरा पट्टे का नहीं हो थोड़ी क्या उसका तो मैं बड़ा हूँ क्यों, हमारे तो पैरों के हाथ लगाने का रिवाज है। क्यों, ठीक है कि नहीं ठीक है। और फिर इमरजेंसी में जिसने रामविलास जी ने कितनी यातनाएं सही, कोई हरेक के बस की बात नहीं होती है। किस तरह से पजामे में चूहे छोड़े गए, एक एक बात का मैं यहाँ वर्णन करूंगा तो बहुत समय लग जाएगा। और विधानसभा में, पिछली विधानसभा में हमें तो बोलना नहीं आता था, जिसने हमें विधानसभा के तौर तरीके सिखाए। आजा भाई, मेरा तो पढ़ना चाहिए ना। विधानसभा में बोलना सिखाया, और विधानसभा में जब संकट आता था तो जैसे संकट मोचन हनुमान जी, उसका रोल बड़े भाई रामविलास शर्मा जी ने निभाया। और अनेक जगह पर पूर्व में 3 वर्षों प्रदेश के अध्यक्ष रहे, और 91 में पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर पूरे देश में चुनाव लड़वा कर जो नींव रखी, उस नींव की वजह से आज भारतीय जनता पार्टी 8 साल से सेंटर में भी और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है। भारतीय जनता पार्टी के लोग आपकी सेवा कर रहे हैं। ये मैं बाकी नाम बोलूंगा तो बहुत देर लग जाएगी। राकेश शर्मा जी जिला प्रधान, शैलेंद्र चौहान जी जिला विस्तारक, राजकुमार यादव जी जजप्पा नेता, सुधीर दीवान जी, लक्ष्मी चंद जी चौहान, विजय पाल जी, देवेंद्र यादव जी, निर्मला कंवर जी, शकुंतला जी, और सभी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य और मंडल अध्यक्ष कुलदीप शर्मा जी, विवेक यादव जी, दिनेश यादव जी, अशोक शेखावत जी, सत्यवीर भैरव जी, सत्यवीर यादव जी, पवन खैरवाल जी, नवीन शर्मा जी, अजीत जी, अमित भारद्वाज जी, नौरंग सिंह जी, विशंबर दयाल जी, अमित मिश्रा जी, और कई सभी पूजनीय वंदनीय माताएं बहनें, मैं इनको प्रणाम करता हूं। और महेंद्र करके सभी सज्जन वृंद, पत्रकार भाइयों, मैं आपको इस पावन धरती पर आपका अभिनंदन करता हूं, आपका वंदन करता हूं, आप सबका पूजन करता हूं। अभी रामविलास जी अपने उद्घाटन में उन्होंने पृथ्वीराज चौहान का नाम लिया, बात याद आ गई। 1100 वर्षों के इतिहास को अगर हम देखेंगे तो 1100 साल पहले पृथ्वीराज चौहान हमारे देश के राजा होते थे, और हमारे देश में कुछ जयचंदों की वजह से 17वीं बार पृथ्वीराज चौहान हार गए थे मोहम्मद गौरी से। उसके बाद से लेकर 2 साल पहले तक हमारा देश गिरता चला गया। ये बात समझने की है। मैं आपको एक बात ये बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को हम वोट क्यों दे रहे हैं? कोई भाईचारे में देंगे क्या? कोई आपसी संबंध के बारे में देंगे क्या? अपने को ये विचार करना चाहिए कि 5 साल के बाद जब ये सुनहरी मौका आता है तो भारतीय जनता पार्टी को हम क्यों वोट दें? 2 कारण है भाई, 2 कारण। एक तो स्वाभिमान का और एक विकास का। मैं पहले स्वाभिमान की बात करता हूं। भाई अपना घर है, कोई टूटा फूटा है, प्लास्टर कर दिया, सफेदी कर दी, लेकिन हमारे घर में फोटो हमारे बाप दादा की है और उसको हमने माला पड़ा रखी है। वो घर अच्छा, क्या दूसरा एक बढ़िया संगमरमर का घर
महल जैसा घर, लेकिन जबरदस्ती में। एक वोट ये निर्मला यादव मालड़ा की, इसपे एक छोरो हो उनको नाम भी कमल रख दियो। एक वोट और बढ़ गया। भारत माता की बहन को बहुत बहुत बधाई। तो मैं बात कर रहा था स्वाभिमान की। एक घर जिसमें हमारे माता पिता की फोटो लग रही, और एक घर ऐसा जिसमें हमें मजबूरी में औरंगजेब की फोटो लगानी पड़ रही है, बाबर की फोटो लगानी पड़ रही है। देश आजाद हो गया और बाबर का वो शर्मनाक स्थान वही का वही था। कौन सा घर अच्छा भाई? अपना टूटा घर अच्छा जिसमें अपने माँ बाप की फोटो, या वो बढ़िया घर अच्छा जिसमें हमने बाबर की फोटो लगा रखी? देश सम्मान किसने दिलवाया हिंदुस्तान की जनता को? मोदी ने दिलवाया ना। राम मंदिर बनया, 600 साल के बाद बनया। देश की आजादी के बाद भी 70 साल निकल गए, हम जिल्लत की जिंदगी जी रहे थे कि नहीं जी रहे थे? बताओ ये स्वाभिमान। देश आजाद हुआ 1947 में, और पाकिस्तान जानना भी नहीं था, और उसके कबाइलों ने, जम्मू कश्मीर राजा हरि सिंह ने हिंदुस्तान को दे दिया था। उसके 78,000 वर्ग किलोमीटर उस पर कब्जा कर दिया पाकिस्तान ने, जिसको आज पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर नक्शे में मारे, कब्जा पाकिस्तान का। धारा रहे शहर में धारा 370 रखे। किसने तोड़ी धारा 370? स्वाभिमान किसने दिलाया? जिल्लत की जिंदगी जी रहे थे, और भाई थोड़ी अब भी जी रहे हैं। 78,000 तो पाकिस्तान, और 38,000 जो लद्दाख था उसका हिस्सा चीन ने दबा रखा है। मैं आपसे अंतरात्मा से एक बात पूछता हूं, आज हमने धारा 370 तोड़ी कि नहीं तोड़ी? उरी के हमले का जवाब दिया कि नहीं दिया? हाँ या ना करो भाई, हूं किस तरह बोलो। हाँ, पुलवामा का जवाब दिया कि नहीं दिया? गलवान घाटी का जवाब दिया कि नहीं दिया? ये स्वाभिमान की बात ये करी ना है। अब मैं एक बात जो पूछना चाहता था, आत्मा से पूछना चाहता हूं, जो पाकिस्तान हमारे जम्मू कश्मीर के हिस्से पे कब्जा करे बैठा है, इसने वापिस आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, साल में, 2 साल में, 10 साल में, 20 साल में वापिस लेवेगा तो कौन लेवेगा? राहुल लेवेगा के? हाँ या ना? मुलायम सिंह लेवेगा? मायावती लेवेगी? ममता लेवेगी? अखिलेश लेवेगा? कौन लेवेगा भाई? बीजेपी लेवेगी कि नहीं लेवेगी? चाहे कट्टे भी लेवे, मोदी लेगा या मोदी का कहने वाला भारतीय जनता पार्टी का कोई शेर लेवेगा? ये जो चुनाव होने लग रहा है, इसको नगर पालिका का चुनाव मत समझ लेना। ये मोदी है, मोदी। इसको जिताओगे तो पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की हवा बनेगी कि नहीं बनेगी? जोर से बताओ, बनेगी ना? ये जीत गया तो रामविलास जीत गया कि नहीं जीत गया? एक तुमने थोड़ी भूल चूक कर दी तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इस इलेक्शन में सुधार देना। अगर इसको नहीं जिताया तो सवाल रवि सैनी का नहीं है, रमेश सैनी का, हाँ, इसका नहीं है। सवाल स्वाभिमान का है। इसका मतलब आपने स्वाभिमान की बात को समझा नहीं है। अगर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर लेना है, अगर अक्सई चीन चाइना से लेना है, तो भारतीय जनता पार्टी देगी और किसी का बस का बात। अब मैं उनकी उपलब्धियां गिनाऊंगा तो बहुत देर हो जाओगी। एक जोड़ने की बात है, जन धन की बात है।
इंदिरा गांधी ने 1971 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कराया ना। 2014 में 2.5 करोड़ खाते थे और अब 42 करोड़ खाते हैं। 42 करोड़ छोटी बात है कि? ताली बजाओ भाई, छोटी बात है। 12 रुपए में 2 लाख का बीमा, छोटी बात है। मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर या और इकोनॉमिक्स का हेड था, उसके दिमाग में यह बात को नहीं आई। चलो ये बात तो मैंने करी स्वाभिमान की। तो जो स्वाभिमानी है, जो पार्टी हमारा स्वाभिमान रखेगी, आने वाली 19 तारीख को उसको वोट देकर रमेश सैनी नहीं मोदी को वोट देंगे। हम मोदी को, हम देश की जनता को ये बताना चाहते हैं कि मोदी का रुतबा पूरा बरकरार है। ठीक है, अब दूसरी बात आ जाओ, विकास की बात आ जाओ। बताओ भाई, पूरे से दिल्ली जाओ। मैं हिसार से यहां आया, मैंने ड्राइवर से पूछी, मैं कहा भाई कितना टाइम लगेगा? ये बोला 2.5 घंटे। मैं कहा भाई 2.5 घंटे नहीं, बोला जी 2.5 को लागेंगे। 1.25 घंटे में आ गया। पौने 2 घंटे। कोई बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी। यहां से हिसार, यहां से चंडीगढ़ जाने में कल कितना टाइम लग गया करता? दिल्ली जाने में कितना टाइम लग गया करता? जब वाली जाने में कितना टाइम लग गया करता? और मैं तो एक बात और के बताऊं, हिसार में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने लग रहे हैं। पूरे 74 साल में कांग्रेस ने, अपने कांग्रेस का नाम ले तो दिया, गलती गलती क्यों? कांग्रेस तो फील्ड में है ही नहीं। किससे लड़ेंगे आप? लड़न में कोई बताओ, तैयार ही कोई। कांग्रेस लड़ी नहीं रही, राष्ट्रीय पार्टी कहती है अपने आप को। यूपी में 2 सीट आई, करिए बात। हरियाणा की कनेक्टिविटी का किसी ने ध्यान नहीं दिया। बड़ा भाई एविएशन जहाज का मंत्री था, मैं बड़े भाइयों के पैर में पड़ गया। मैं कहा भाई, जो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा आपके राज में, यहां नींव धरती भाई ने धरी करनी करी। उसका फायदा केवल हिसार के लोगों को होगा क्या? आप लोग विदेश जाना होगा तो दिल्ली जाओगे कि हिसार आओगे? बताओ जोर से बोल के। हिसार आओगे ना? अपने हरियाणा का एयरपोर्ट बन गया। सड़कों की बात करें, बिजली की बात कर लो। 2014 से पहले बिजली कितनी जाया करती? अरीब कितनी जावे है? अब तो लोगों ने आदत यह पड़ गई कि पहले तो सड़क पर खूब बड़े बड़े खड्डे होया करते, तो यूं बोले कड़े कड़े रोवांगे। वो ताई आरी सुन रखी होगी, बोले ताई बोली छोरा से रोने, बोले जाती जा रोंदी जा कड़े कड़े रोवेगी मैंने। तो कांग्रेस को कहां रोगे? आज तो सड़क पर स्क्रैच भी आता है तो हम ये कहते हैं कि गड्ढा हो गया। आज हमारी जो मानसिकता है वो उसमें इतना सुधार आ गया कि सड़क पर थोड़ी सी स्क्रैच भी आ जाए तो हम उसको गड्ढा कहते हैं। पहले तो इसमें बड़े बड़े गड्ढे होते थे तो बोलते भी नहीं थे। ऐसे ही बिजली की बात, आज आधा घंटा बिजली जाती है तो हाहाकार मच जाता है। और पहले तो बिजली आया नहीं करती, हर की बिजली जाया नहीं करती। बात करें, पानी की बात कर लो, सीवरेज की बात कर लो। और एक बात मैं और बता दूं, गर्मी का समय है, मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता। आपने मुझे हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया। चुनाव होने लग रहा है नगर पालिका का मंत्री बनाया। आज मैं आपके सामने इस मंच पर ये कहना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि यहां का यूएलबी मिनिस्टर या तो रमेश सैनी और या बड़ा भाई जो कागज पर लिख देगा, आंख बीच पे उसमें मैं साइन करूंगा। और ये कोई एहसान नहीं कर रहा। बड़ा भाई का होगा तो कैसे मना करूंगा बताइए जरा? क्यों भाई? इनमें भी लिख के लिए
कुछ भी लिखवा देना इससे। तो आप यूं समझो कि इसको चेयरमैन नहीं बनाओगे, इसको अर्बन लोकल बॉडी का मिनिस्टर बनाओगे। कमल गुप्ता जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, कमलेश शर्मा जिंदाबाद। चाहे बड़े भाई ने बात करी रेडी की, और भी कोई भी बात हो, अर्बन लोकल बॉडी की कोई समस्या नहीं रहेगी, नहीं रहेगी, नहीं रहेगी। मेरा आपसे हाथ जोड़कर आपको प्रणाम करके और झोली पसार के, क्योंकि इलेक्शन के दिनों में अगर कोई वोट नहीं मांगे तो ये उसकी गलती। वोट मांगने आए हैं, आपके घर पर आए हैं, आपसे सम्मान मांगने आए हैं, आपको सम्मान देने आए हैं। एक एक वोट ऐसा लगना चाहिए कि सबकी जमानत जब, और इनके अलावा जो भाई और भी खड़े हैं, कमल के फूल पर खड़े हैं। महेंद्रगढ़ एक ऐसा हलका है जबकि पालिकाओं में ऊपर से कोई जरूरी नहीं था कि पालिकाओं के जो चेयरमैन हैं उनको चुनाव पे लड़ाओ, लेकिन भाई रामविलास जी ने तो यहाँ के पार्षद भी चुनाव चिन्ह पर लड़ा दिए। हौसला देखो आप, ये ताकत की बात है, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात है कि हमारे यहाँ से 10 पार्षद लड़ रहे हैं और बाकी 5 भी जो है ना हमारे कैंडिडेट लड़ रहे हैं, उनको जो भी है किस तरह से नहीं मिला या क्या चूक हुई। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि 19 तारीख को नहा धो के, जिस तरह ब्याह में बहने और गीत गांधी जामे हैं, इस तरह से गीत गांधे हुए टोल का टोल सवेरे 9 बजे ही वहां लाइन लगा दो और अपने 10-11 बजे करके गति कर दोगे ना, हाथ उठा के सवेरे 9 बजे नहा धो के गीत गाते हुए ढोल धमाके के साथ पोलिंग बूथ पे जाकर इस भाई को भी और बाकी जो भाई मैं नाम दोबारा याद करवा देता हूँ। नंबर 1 वार्ड से मुन्नी यादव, कहाँ है बहन हमारी मुन्नी यादव, यहाँ को खड़ी हो जाओ। अच्छा, अब फिर अविनाश शर्मा कहाँ है भाई, आजा आगे आजा भाई, आगे खड़े आगे खड़े वो आगे। अरे भाई पूनम सेन आ जाओ आ जाओ। नंदवाला गोरा आ जाओ, तालियां बजाओ मैं यूं किस तरह स्वागत निकलोगे तो। मोहन वशिष्ठ, देवेंद्र सैनी, सबकी ताली बजाओ, नाम बोल रही ताली वाली। जगविंदर सैनी उर्फ जेदी, मुकेश खटीक, किरण गोस्वामी, शिव कुमार जांगड़ा। मेरा रामविलास जी से प्रार्थना है कि खड़े होकर इनके सिर पर अगर आप हाथ रखेंगे ये लो भाई, मैं भी पुणे में सबकी तरफ से इन उम्मीदवारों को कमल गुप्ता जी की उपस्थिति में ये जीत की माला डाल दूं। एक बार सारे खड़े होकर ताली बजा दो भाई। जीत गए भाई, जीत गए, कमल के फूल वाले जीत गए, जीत गए भाई, जीत गए।
जीत गए भाई, जीत गए। भारत माता की, भारत माता की। कमल गुप्ता जिंदाबाद। तो भाई धूप है, आपने खूब इंतजार करी। बात एक ही है, 19 तारीख को जाके कमल का बटन दबा देना और इस इलेक्शन से आगे आने वाला विधानसभा का भी और आगे आने वाली लोकसभा की जीत की नींव धर देना। यही बात मैं आप सबसे कहने आया हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। भाजपा चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए हरियाणा सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर, यूएलबी मिनिस्टर डॉक्टर कमल गुप्ता हमारे बीच में हैं। आज उन्होंने महेंद्रगढ़ भाजपा चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया है। मैं उन्हीं से सर, आज जिस प्रकार से आप महेंद्रगढ़ आए हैं और कार्यालय का उद्घाटन किया है, चुनाव का आगाज किया है, देखिए सबसे पहले तो ये मेरा सौभाग्य है कि मैं दादा रामविलास के घर पर, जिसने हमें उंगली पकड़कर 1996 में टिकट दी, चलना सिखाया, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति समझाई और पूरे विश्व के दिग्गज के सामने चुनाव लड़ना सिखाया और फिर बाद में जीत का आशीर्वाद देकर भी दूसरी दफा एमएलए बने और इन्हीं के आशीर्वाद से आज हम मंत्री भी और महेंद्रगढ़ की पावन धरती पर इसके पड़ोस में दादरी में मैंने अपनी शिक्षा प्राप्त की और रामविलास जी पुराने हमारे इमरजेंसी से भी पहले के संबंध हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि आज ये जो चुनाव हो रहा है नगर पालिका का, ठीक है, ये इसमें जो माहौल देखने को जो मिला, जो उल्लास जो देखने को मिला, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी। और एक सबसे बड़ी बात, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई ने यह कहा था कि हम परिषद के चेयरमैन के चुनाव कमल के निशान पर लड़ेंगे, बाकी जगह वहाँ की लोकल जो यूनिट्स थी उनके ऊपर छोड़ दिया था। और महेंद्रगढ़ की पालिका में और पालिका का चेयरमैन और उसके साथ 10 जो पार्षद हैं, पार्षद भी कमल के फूल पर लड़ रहे हैं। और दूसरी ओर विरोध में कांग्रेस छोड़कर भाग चुकी है, अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी कहती है। ये तो पहली गोटी ही जो उसकी और जो अपना दमखम भाग कर दिखा रही है। मैं समझता हूँ कि एक पक्षीय चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी 100% जीतेगी, हमारा चेयरमैन भी जीतेगा और हमारे सभी पार्षद भी जीतेंगे और फिर भारतीय जनता पार्टी का जो परचम है वो प्रदेश में और देश में भी फैलाने की जो खुशबू है वो यहाँ से शुरू होगी। सर, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत जी के बाद जो खोखा पकड़ना था, उसके बाद सामने बात आ रही है कि हस्तक्षेप के बाद